आई वाज लाइक स्टाइल में चलने का। और मेरे नन्हे मुन्नो क्या हाल है। तो स्वागत है स्टडी विद सोनू में। और आज मैं बताने वाला हूं एक ऐसा सीक्रेट जिससे आप सारे बच्चे हो जाओगे, बिल्कुल सक्सेस पे जाओगे और बहुत अच्छे से पढ़ोगे अगर आप लोगों ने ये चीज फॉलो कर ली तो क्या टॉपिक है? टॉपिक है हाउ टू एंजॉय स्टडिंग। हैं बच्चे कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है। अब ये कैसे पॉसिबल है उसके लिए मैं आपके लिए सिर्फ 3 पॉइंट्स लाया हूं। अगर ये आप 3 पॉइंट्स अच्छे से कर लोगे तो आप हो जाओगे बिल्कुल बैक बेंचर भी और फ्रंट बेंचर भी, मतलब मजे भी ले रहे हो और मार्क्स भी आ रहे हैं। तो चलो बताता हूं क्या है इसका सीक्रेट। सबसे पहला, आप पढ़ाई को डेली लाइफ से जोड़ के देखो। ठीक है, जैसे अभी हम क्या करते हैं, अभी हम करते हैं एक टीचर आएंगे, वो घुसेंगे और वो बोलेंगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम इज दिस 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 इन विच वी डू दिस 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 दिस। ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप क्या करो, जो भी टॉपिक आपको सिखाया जाता है आप उसे डेली लाइफ से रिलेट करके देखो। अभी एक एग्जांपल बताऊं, अभी 10th क्लास वाले बच्चों का ना एक चैप्टर चल रहा है दैट इज फॉर रिप्रोडक्शन। अब आपको पता ही होगा रिप्रोडक्शन क्या होता है, कौन सा चैप्टर होता है। उसमें गधे गधे बच्चे भी ना ऐसे 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 करके सवाल पूछे तो भैया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, मतलब वो उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और आगे से पूछ रहे हैं। और जब वो आगे से पूछ रहे हैं तो उनके क्लियर भी बहुत कुछ हो रहा है उनका। ठीक है, उनके जितने भी टॉपिक्स थे वो क्लियर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उस चीज में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो आप क्या करो, हर चीज को डेली लाइफ से जोड़ के देखो। लेट से कि अगर आपसे कहा गया है कि आज आपको पढ़ाया गया पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ हम रस्सी बांध के देख सकते हैं, कहाँ हम दो ऐसे डंडे खड़े करके देख सकते हैं कि हाँ पाइथागोरस थ्योरम कहाँ अप्लाई होती है। अगर आपको बताया गया है कि भाई आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपके मॉम डैड भी इतने होशियार है ना कि वो ये सब चीजें बता सकते हैं कि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। वो आराम से बता सकते हैं बेटा ये चीजें नहीं आती तो अगल बगल से पूछो। जब आप ऐसे चीजों को रिलेट करने लग जाओगे ना, पढ़ाई बहुत आसान है, सही में बहुत आसान है मान लिया। मतलब वो वाला सीन आ जाएगा कि आप मजे तो बैक बेंचर वाले करोगे, ठीक है, लेकिन मार्क्स कैसे आ जाएंगे? फ्रंट बेंचर वाले। ठीक है, और फिर तो मजे ही मजे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ पे आपको डेली लाइफ से रिलेट करके देखना है और साथ ही साथ अपना जो लाइफस्टाइल है ना उसे भी बदल लो। ठीक है, उसे भी बदल लो। मैं बताता हूँ क्यों। देखो, हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, तुम्हें क्या लगता है कि मतलब जो पेरेंट्स हैं, मैं पुश करता हूँ, पेरेंट्स पुश करते हैं, क्यों पुश कर रहे हैं? कुछ तो होगा ना पढ़ाई में। इसीलिए अपना लाइफस्टाइल क्या बदलना है, अपना लाइफस्टाइल बदलना है कि आप थोड़ा थोड़ा 15-15 10-10 मिनट ऐड करो, है ना, ऐड करो अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा। और आज अगर आप आधा घंटा पढ़ रहे हो तो कल 35 मिनट पढ़ो, उससे बाद में कोशिश करो 40 मिनट पढ़ने की। बहुत ज़्यादा पढ़ने की मैं भी नहीं कह रहा, इतना पढ़ो जो समझ आता हो। रट्टाफिकेशन नहीं चलता, रट्टाफिकेशन अभी कर लोगे मार्क्स आ जाएंगे ना। समझो, लाइफ में आगे बढ़ना है, समझो। ठीक है, समझ समझ के पढ़ो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, ताकि बेशक थोड़े टाइम मार्क्स कम आएंगे, 6 महीने 8 महीने साल भर हो सकता है कि आपको लगे कि मम्मी को लगे यार मार्क्स नहीं आ रहे, वैसे ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं, तो क्या हो गया, इस साल नहीं आ रहे, अगले साल आएंगे जब आपका बेसिक्स क्लियर होगा, आपको चीज़ें ज़्यादा पता होंगी, तब आ जाएंगे। ठीक है, तो बस ये चीज़ फॉलो करनी है आपको, डेली लाइफ अपनी इस तरीके से बदलनी है। आपको जो भी आपके से आज पढ़ाया जा रहा है वो घर जाके उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो अपने बड़ों से, अपने आसपास देखो कि कहाँ कहाँ, अगर आपसे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की बात करी गई है तो आप देखो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आपके अराउंड कहाँ कहाँ पर हैं, आपकी सराउंडिंग्स में कहाँ कहाँ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, कहाँ कहाँ सिमिलर फिगर्स हैं। सच्ची में आप इस तरीके से देखना तो स्टार्ट करो, सब कुछ बढ़िया होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव अप्रोच। अब कॉम्पिटिटिव अप्रोच क्या है? तुम्हें लगता नहीं है कि फ्रंट बेंचर वालों को कुछ ज्यादा भाव दे रखे हैं? बहुत ज्यादा भाव दे रखे हैं भाई, जबकि हम बैक बेंचर ज्यादा मजे लेते हैं और बैक बेंचर हम ज्यादा आगे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रंट और बैक बेंचर वाले जो सीन है ना, इसको हटाओ यार। क्या बच्चों को मतलब हमें ऐसे कर रखा है बैक बेंचर्स को, या मतलब कि भैया इनके तो बच की कुछ है नहीं और ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। भाई ऐसे थोड़ना है, हम बैक बेंचर्स फ्रंट बेंचर्स से ज्यादा आगे बन के दिखा सकते हैं। अब आप कहोगे ये कैसे? ठीक है, देखो, मैं भी किसी टाइम पे बैक बेंचर हुआ करता था, ठीक है, बट
एक सीन ऐसा क्रिएट हुआ मेरे मॉम डैड, मतलब जब मुझे लगा कि यार अब पढ़ लेना चाहिए, तो एक छोटा सा मैंने क्या करा, मैंने ना अपने दोस्त बदल लिए सिर्फ स्कूल टाइम पे। तो मैंने क्या करा, इन बच्चों के साथ बैठना स्टार्ट कर दिया। फ्रंट बेंचर्स का फायदा ये होता है, ये बच्चे हमेशा ऐसे फोकस्ड रहते हैं, और अगर आपको कुछ समझना है ना तो ये बहुत अच्छे से समझाते हैं। अच्छी बात है, फ्रंट बेंचर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब के सब, मतलब ये जो पार्शियलिटी है ना, ये खत्म हो जाए और सब इक्वल हो जाए। ठीक है, तो मैं फ्रंट बेंचर्स के साथ जाके बैठता था, और बाद में छुट्टी के बाद अपने दोस्तों के साथ बैठता था। थोड़ा सा होगा, वो कहेंगे कि यार ये तो मीन है, ये है, वो है। जब मार्क्स आएंगे ना, तो उन्हीं के माँ बाप पता क्या कहेंगे, आपके दोस्तों के माँ बाप, बेटा जाके सोनू के साथ आकर, ठीक है, जाके सोनू जैसा मार्क्स ला। ऐसा हुआ भी था, मतलब मैं खेलता कूदता था, सबको लगता था कि अब पता नहीं पास होगा नहीं होगा। जब मेरे मार्क्स आए ना, तो वही जो आंटियां मना करती थी ना कि नहीं मेरे बच्चे के साथ मत खेलो, ये है वो है, वही पता क्या कहती, हमारे बेटे के साथ एडमिशन ले लो, बेटा आप कहाँ ट्यूशन पढ़ते हो। मतलब ऐसे लेवल अप हो गया था, ऐसे आई वाज लाइक स्टाइल चलने का। ठीक है, वो वाली बात थी। ठीक है, तो ये जो फ्रंट बेंचर और बैक बेंचर वाला खेल है ना, ये बनाओ और इनसे कंपटीशन रखो। इनसे कंपटीशन रख के नहीं फायदा है। ठीक है, बैक बेंचर से कंपटीशन नहीं रखना कि आप सोचो यार सारे दोस्तों के 33% आ रहे हैं, मैं साला 39 ले आता हूँ, क्या दिक्कत है। नहीं, ये नहीं करना है। आपको फ्रंट बेंचर्स से कंपटीशन रखना है, ताकि आप जब तक अपने आप को, मान लो अब यहाँ पे अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 78% भी ला रहे हो ना, तब भी आपको थोड़ा सा इंफीरियर लगेगा कि यार भाई उन 4 बंदों के तुम्हें से ज्यादा आए हैं। ठीक है, अगर लाइफ में सक्सेस पाना है तो उनको देखो ना जो आपसे सुपीरियर है, उनको देखो। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव अप्रोच रखो, ताकि इनके सामने तो आपका स्टैंडर्ड ऊपर हो ही हो, ये लोग भी ये ना बोल पाए कि यार ये तो बैक बेंचर है। नहीं भाई, मौज लेनी है, पढ़ाई करनी है, दोनों करनी है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव अप्रोच रखनी है। और इसके साथ साथ क्या करना है, ये एकदम से नहीं आता, ये नहीं आता आपका एकदम से 90। आप एक टारगेट बना के चलो। ठीक है, यहाँ पे आप एक टारगेट बना के चलो कि भाई मैं अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू लाइक यू कैन से ड्यूरेशन, ठीक है, इंक्रीज करूंगा। अगर मैं 40% वाला बच्चा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि 50 आए, उसके नेक्स्ट टाइम 60 आए, एंड सो ऑन, जितना अच्छा मैं कर सकता हूँ। इसके पीछे एक और अच्छी चीज़ बताऊँ आपको क्या, अगर आपको ओवरऑल एवरेज परसेंटेज अपनी ठीक करनी है, अगर आप ज़्यादा जो टर्म्स में है ना, टर्म्स में अगर अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हो, तो जो आपके पीटीज है ना, उनको बहुत अच्छे से स्कोर कर लो। मैं भी शुरू में यही करता था। मैंने क्या करा, हमारे टाइम पे भी यूटीज होते थे और फर्स्ट टर्म होते थे, तो मैं क्या करता था, यूटीज 25 नंबर के होते थे तो कोशिश करता था अबव 20 लाऊं। ठीक है, ताकि मेरे टर्म में अगर कम भी आते ना, तो एवरेज जो बन रहा था वो इतना बन रहा था कि हाँ किसी को बताने लायक था। और फिर एक बार जब हम क्या कहते हैं ये सब करने लग जाते हैं ना, तो खुद को दिल से निकलती है बातें कि यार हाँ, अब ये सच में आदतें हैं, आप अपने शेड्यूल में अप्लाई करो और ये सब होगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव अप्रोच। लास्ट इज प्रेजेंट एंड फ्यूचर अप्रोच। अब ये क्या चीज है यार, ये तो पता नहीं क्या चीज है। फ्रंट फ्रंट नहीं, प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट। आज आपका प्रेजेंट कैसा है, आपके मॉम डैड दे रहे हैं आपको जितना भी है। देखो हमारे आसपास ज्यादातर लोग, हम लोग मिडिल क्लास हैं ना, ठीक है, तो हमारे मॉम डैड खिला रहे हैं और आपको पता है वो स्ट्रगल करके खिला रहे हैं। तो यही लाइफ आपको जीनी है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं जीनी। हमें क्या चाहिए होता है, हमें अभी अगर हम आंखों में अपने देखें ना, तो हमें चाहिए लग्जरी, यस और नो। हमें चाहिए कार्स, पार्टीज एंड ऑल। ठीक है, ये भी बुरा नहीं है जब तक आपके पास ये सब चीजें खरीदने का पैसा है। अब वो पैसा कैसे आएगा? वो पैसा आएगा आपका पढ़ाई से। तो ये मत सोचो, आज की मत देखो कि यार आज मैं 1 घंटा इंस्टा चलाऊंगा, फिर उसके बाद ये करूंगा वो करूंगा। ये नहीं सोचना आपको। आपको सोचना है कि आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए। अगर आज आपने बर्बाद कर दी अपनी लाइफ, तो कल पूरा, आप कह सकते हो कि आज अगर आप 5 साल आपने टाइम पास कर लिया ना, तो अगले 50 साल स्ट्रगल करोगे। वहीं अगर आपने ये 5 साल अपनी पढ़ाई में दे दी ना, तो 50 साल मौज में जाएंगे। सोच रहे हो, मतलब रेशो देख रहे हो, 5 साल पढ़ाई में दे दो तो 50 साल मौज। और वहीं अगर आप 5 साल बर्बाद कर लो, तो आगे के भी बर्बाद। ठीक है, तो ये 5 साल 7 साल जो, जब तक मतलब आप अच्छे से मतलब ग्रेजुएट वगैरह नहीं होते हो, अपनी क्वालिफिकेशंस पूरी नहीं करते हो,
तब तक, सिर्फ तब तक अपने आप को इतना रखो कि जहाँ भी कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो वो मिल जाए, ठीक है। और एट लास्ट तुम्हें क्या चाहिए जब सब कुछ हो जाएगा? यही सब तो चाहिए। लोग कहते हैं नहीं थोड़ा पैसा, थोड़ा ये ना, क्यों थोड़ा पैसा, हम तो बहुत कमाएंगे। आज के टाइम पे मैं ये मानता हूँ कि ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें हैं ना, ठीक है, बेशक आप कह सकते हैं कि हाँ हैप्पीनेस नहीं खरीदी जा सकती या कुछ भी, लेकिन आजकल तो सब कुछ बिक रहा है ना, आजकल बहुत सारी चीज़ें मटीरियलिस्टिक हो गई हैं, ठीक है। तो किस चीज़ के पीछे भागना है हमें? मनी, फेम, इन सब चीज़ों के पीछे भागना है, लेकिन पॉजिटिव वे से। किस तरीके से? पॉजिटिव वे से, पॉजिटिव अप्रोच से। ये नहीं कि आप कर रहे हो कि हाँ भाई क्या कहते हैं वो 2 का 5 2 का 5 2 का 5 कुछ गलत करने लग गए हो, ठीक है, वो सब नहीं करना है। पॉजिटिव अप्रोच से पढ़ाई लिखाई, और बस मैं यही चाहता हूँ मेरे जितने भी बच्चे हैं पढ़े लिखें और इतने ऊपर जाएं कि मैं ऐसे एग्जाम्पल दूं, यार वो बच्चा ना मेरे से पढ़ा हुआ, ठीक है, आप बोलो कि यार वो सोनू भैया है ना, उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी। बस दिस इज व्हाट आई वांट, ठीक है। और इसके साथ साथ what extra I want from you is your love। सब्सक्राइब कर दो और हो सके तो शेयर कर दो।